19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨशा मुक्त करके रहेंगे। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को चुनाव आयोग पर एक बड़ा आरोप लगाया जिसे एटम बम नाम दिया। इसमें 5 तरीके से आरोप लगाए गए हैं कि फर्जी वोट, इसमें डुप्लीकेसी है और एक पते पर कई नाम हैं। इस सारी चीजों का जिक्र किया गया है। जो जिन 5 चीजों के जरिए कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है, उस 5 चीज को पहले समझते हैं। सबसे पहले जो नाम दिया गया है उसमें ये कि टाइप्स ऑफ वोट चोरी, ये कांग्रेस की तरफ से जो टेक्स्ट लिखा गया हेडलाइंस वो सेम टू सेम आपको है। बस इसको मुझे ये बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने जो आरोप लगाया है वो क्या क्या आरोप है। इसमें यह है कि करीब करीब 1,250,000 वोट जो वोट्स हैं उसकी चोरी हुई है और ये सिर्फ महादेवपुरा असेंबली है जो बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। ये बात ऊपर लिखी हुई है। दूसरी है कि वोट चोरी 5 प्रकार से की गई है। अब जो कांग्रेस का एलिगेशन है उसमें यह है कि 5 टाइप से वोट चोरी हुए हैं, 5 प्रकार से। इन 5 प्रकार में डुप्लीकेट वोटर्स हैं, मतलब कि जिन वोटर्स ने अपना 1 से 2 जगह पर अपना वोटर कार्ड बनवा रखा है, ये वो है डुप्लीकेट वोटर्स। अब आते हैं दूसरी पर। डुप्लीकेट वोटर्स में है 11,965 ऐसे वोटर्स हैं जिनका डुप्लीकेट वोटर्स आईडी कार्ड है, 2 है। फेक और इनवैलिड एड्रेस है 40,009 ऐसे वोटर्स हैं जिनका फेक आईडी है, एड्रेस है और कोई उसका एड्रेस है ही नहीं। जैसे 00 हाउस नंबर दे दिया और एक ही जगह पर HYG के घर के पता में डाल दिया गया है कि HYG के वगैरह वगैरह। तो ये फेक और इनवैलिड एड्रेस हैं जिसका कोई पता नहीं है। 40,009 ऐसे लोग हैं। बल्क वोटर्स हैं जो सिंगल एड्रेस पर एक ही जगह पर, मान के चलिए कि ए नाम का कोई घर है और उस पर बहुत ज्यादा लोग हैं। अब एक घर में बहुत होगा तो 10 लोग रहेंगे, 15 लोग, 20 लोग मान लेते हैं। अगर वो गांव का घर है और ज्वाइंट फैमिली है तो रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 85, 80, 60 लोगों की एक ही पते पर, तो ये एक ही पते पर जो 10,000 से ज्यादा 10,452 वोट एक ही पते पर हैं, तो ये भी एक फर्जी में आएगा। दूसरी बात, इनवैलिड फोटो हैं 4,132 जिनकी फोटो छोटी है जो दिख ही नहीं रही है जूम करने पर भी, तो ये फोटो का साइज भी डिपेंड करता है, ये भी नहीं है। दूसरी बात, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, 33,692 ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का मिसयूज किया। फॉर्म 6 उस काम में आता है जिसमें पहली बार वोटर्स होते हैं, वो इस फॉर्म को भरते हैं। 18 साल होते ही अगर उनको वोट देना है तो 18 में दे, 19 में दे, 20 में दे, 22 में दे, 30 में दे, लेकिन 95 में नहीं होता। लेकिन इसमें यह पता चला कि 95 साल की उम्र में भी एक महिला, इसमें उनके जैसे महिला कई हैं जो करीब करीब 33,692 हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिनके एज 80, 85, 60, 65 है। तो ये भी फर्जी है। 5 टाइप का हमने बताया। अब दूसरी बात समझिए। अब दूसरी बात, राहुल गांधी ने जिस गत्ते को दिखाया है, जिस ऊंचाई को दिखाया है कि ये इतने एक असेंबली में हमने इतने फीट, 7 फीट ऊंचे जो ये आपको दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट्स है, और 7 फीट ऊंचे कागज में से सच्चाई को ढूंढना काफी मुश्किल है। और इस वजह से उन्होंने कहा कि एक विधानसभा में हमें 6 महीने का वक्त लग गया है। ये सिर्फ एक विधानसभा के डेटा है जिसमें इतने फर्जी लोग पाए गए हैं, 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स हैं। तो ये आपको है, इसमें ये फोटो भी कांग्रेस की तरफ से जो जारी की गई थी वही फोटो आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। इसमें ये लिखा हुआ है नीचे कि हमने इन कागजों के पहाड़ खंगाले जिनकी ऊंचाई 7 फीट से भी ज्यादा थी। सच छुपाया गया है, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप है। वोटर लिस्ट में लाखों एंट्रियों की जांच एक एक करके हमें करनी पड़ती है जो कि काफी मुश्किल था। दूसरी बात कि OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। OCR का जिक्र हुआ, OCR को समझिए। OCR मतलब होता है कि आप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अगर हार्ड कॉपी दिया गया तो उसको डिजिटल आप नहीं कर सकते। अगर आप कितने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो OCR का में अगर OCR फॉर्मेट में आपके पास टेक्स्ट है तो उसे डिजिटल कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 7
फेट ऊंची, डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल करना और उसमें से सबके नाम मैच करना, हाउस नंबर मैच करना, पता मैच करना, उनके पिता का पता मैच करना, नाम मैच करना, ये काफी मुश्किल काम है। लेकिन ये चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया उसमें OCR फॉर्मेट में दे दिया। तो ये बात बताया गया कि जानबूझकर OCR फॉर्मेट में चुनाव आयोग ने डेटा दिया है हमें, ताकि हम इसके मैच न कर सकें, वेरिफिकेशन न कर सकें। तो ये 7 फीट ऊंचे जो कागज है उसकी ये पूरी कहानी थी। और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है। कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ? इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। इसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं। फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो जानकारी थी ये हमने आपको बताया। अगर आपको ये सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।